मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की ने दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और मुआहदे के मुताबिक आइंदा किसी एक फरीक पर मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तसव्वुर होगा। ये मामूल का दिफाई मुआहदा नहीं है। 3 मुख्तलिफ खित्ते, 3 मुख्तलिफ फौजी सलाहियतें, 3 मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मफादात, लेकिन अब पहली बार इन तीनों ने अपनी सलामती को एक मुश्तरका फ्रेमवर्क से जोड़ दिया। सवाल यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की एक दूसरे के दिफा के लिए कहां तक जाएंगे। तो पाकिस्तान इस मामले में क्या दे रहा है, सऊदी अरेबिया क्या दे रहा है और तुर्की की असल ताकत क्या है। ईरान इस मामले को कैसे देख रहा है, भारत और इसराइल के लिए इस मुआहदे का सबसे बड़ा पैगाम क्या है, क्या दूसरे मुस्लिम ममालिक भी इस मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। तो अगर मक्का एग्रीमेंट का दरवाजा खोला गया तो कौन कौन सा मुल्क इसमें पहले दाखिल होगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान की असल ताकत क्या है और वो इस मुआहदे में क्या शेयर कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इस मुआहदे में सिर्फ फौजी जवान नहीं दे रहा, पाकिस्तान यहाँ अपनी पूरी दिफाई सलाहियत लेकर आया। सबसे पहले इसकी एटॉमिक पावर है। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। अगर पाकिस्तान ने अपनी ये सलाहियत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन किसी भी दुश्मन को पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हमले से पहले कई बार सोचना होगा। इस बार पाकिस्तान की रवायती फौजी ताकत बड़ी ज़मीनी फौज है, मजबूत फ़िज़ाई है, बर्क रफ्तार बहरी है, इंटेलिजेंस का वसी तजुर्बा है, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग का अमली तजुर्बा है और सबसे बढ़कर जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये सब चीज़ें सऊदी अरेबिया के लिए बड़ी अहम है, क्योंकि सऊदी अरब को सिर्फ जदीद हथियार नहीं चाहिए, उसे तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत चाहिए, इंटेलिजेंस ताउन चाहिए और सबसे बढ़कर काबिल एतमाद दिफाई शराकतदार चाहिए, और पाकिस्तान इस कला को पूरा कर सकता है। भारत इस मुआहदे पर सऊदी अरेबिया भी खाली हाथ नहीं आया। सऊदी अरब इस इत्तेहाद की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। इस पास पैसा है, तवानाई के ज़खायर हैं, दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए वसाइल मौजूद हैं, और सबसे बढ़कर खित्ते में इसकी एक मरकजी जोग्राफिकल पोजीशन है। खलीज खलीज बहरा अहमर, तवानाई को आलमी सप्लाई, इस्लामी दुनिया में सियासी रसूख, ये सब सऊदी अरेबिया के पास है। यानी पाकिस्तान दिफाई ताकत लाता है तो सऊदी अरेबिया मुआशी ताकत और इलाकाई असर रसूख लेके आता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज अभी भी कम थी, वो थी जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और जंगी साजो सामान तैयार करने की सलाहियत। तो तुर्की इस मुआहदे में सिर्फ एक बड़ी फौज के साथ नहीं आया, बल्कि तुर्की की असल ताकत उसकी बढ़ती हुई दिफाई सनत है। तुर्की ने गुज़िश्ता बरसों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में बड़ी पेशरफ्त की है। जंगी ड्रोन, दुश्मन की निगरानी का निज़ाम, मिसाइल टेक्नोलॉजी, बहरी दफा, मुख्तलिफ अकसाम के जदीद फौजी साजो सामान की पैदावार, उसमें तो उसका कोई सानी नहीं है। तो तुर्की इस वक्त खित्ते में हथियार बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। यही वो सलाहियत है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो दिफाई इत्तेहाद सिर्फ फौजों से तो नहीं होते। अगर पाकिस्तान ने अपनी फौजी महारत दी, सऊदी अरेबिया सरमाया देता है, तुर्की दिफाई टेक्नोलॉजी और पैदावार फराहम करे, तो तीनों मिलकर एक ऐसा दिफाई निज़ाम बना सकते हैं जो सिर्फ मौजूदा खतरात का ही मुकाबला नहीं करेगा, बल्कि दिफाई निज़ाम मुस्तकबिल की जंगों के लिए भी कारआमद होगा। तो मक्का मुआहदे की बुनियादी रूह यही है कि एक मुल्क के खिलाफ मुसल्लह जारियत को तीनों के खिलाफ जारियत समझा जाए, और ये जुमला अपने वजन में बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी असल ताकत तो मैदान में साबित होगी। फर्ज करें सऊदी अरेबिया पे कोई बड़ा मिसाइल हमला होता है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान अपना एयर डिफेंस सिस्टम भेजेगा, क्या पाकिस्तान फौज भेजेगा, क्या फिजाइया इस्तेमाल होगी, या पाकिस्तान सिर्फ इंटेलिजेंस देगा और सफारती और लॉजिस्टिक मदद तक महदूद रहेगा। इस तरह अगर पाकिस्तान पे कोई बैरूनी हमला होता है तो सऊदी अरेबिया और तुर्की क्या करेंगे। क्या वो बराह रास्त जंग में शामिल होंगे या महज सियासी और स्वार्थी हिमायत पे इक्तफा करेंगे। अब ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त देगा, क्योंकि ऐसी बातों का पहले से ढंढोरा पीटना मुनासिब नहीं है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले साल जब भारत ने हमला किया तो उस वक्त हमारा तुर्की के साथ कोई दिफाई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद तुर्की ने हमारे साथ हर तरह का ताउन किया, बल्कि इसके साथ साथ अजरबैजान भी हमारे शाना बशाना खड़े रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये मुआहदा तो अब सिर्फ कागज से मौजूद नहीं रह सकता, इसे दिफाई हकीकी इत्तेहाद बनाना होगा। तीनों को एक मुश्तरका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ानी होगी,
مشترکہ فوجی مشقیں کرنی ہوں گی، فضائی دفاع کو مربوط کرنا ہوگا، بحری سیکیورٹی میں تعاون کرنا ہوگا، بحران کی صورت میں فوری فیصلے کا ایک طریقہ کار وضع کرنا ہوگا، ورنہ یہ معاہدہ محض ایک سیاسی اعلان بن کر رہ جائے گا۔ میں آپ کو لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ تینوں ملکوں نے مشترکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم یعنی ڈٹرمن کر لیا تو اس کے بعد بڑے سے بڑا دشمن بھی ان تینوں ممالک کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو اس کا واسطہ صرف ایک ملک سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ سمجھیں کہ بیک وقت 3 بڑی طاقتوں سے ٹکر لینی ہوگی، اور یہی اصل ڈیٹرنس ہے۔